हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। जैसा कि आज सबको पता है कि पूरे देश में भगवान भोलेनाथ जी की आज शादी का कार्यक्रम होता है और पूरे देश में एक खुशी का माहौल होगा आज, और सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। इसी बीच अभी हाल ही में यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का भी पेपर हुआ। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा बना होगा और बना भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर कोई ऐसा उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं था जिसमें अब आपको सोचना पड़े। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे। कोई भी नया क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला। इसलिए जिनसे भी ये पेपर फिर भी नहीं बना है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में थोड़ा बहुत कमियां रही हैं। हम तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं। और अगर हमने आप लोग अगर आप सही से थोड़ा सा देखा होता, हमारा वीडियो ही देखते होते, लेक्चर देखते होते, तो उसमें हमने कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी आपको बताए थे जो बोर्ड एग्जाम में आपके आए हुए हैं, चाहे वो सीबीएसई का पेपर हुआ हो और या कभी आपका यूपी बोर्ड का पेपर हो, कोई भी पेपर हुआ हो अभी तक, उनमें सब में केमिस्ट्री का जो लेवल रहा है कोई खास नहीं रहा है। जैसे सीबीएसई के ही लेवल की हम लोग यदि बात करें तो सीबीएसई में एक लेवल हुआ करता था कि पहले के समय में जो क्वेश्चन आया करता तो उनमें एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। कोई भी चीजें रटी रटाई नहीं होती थी। लेकिन इस साल जो आपको पूरे पेपर वन में देखने में मिले हैं, तो सब में भी जितना भी उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादातर या तो प्रीवियस ईयर के हैं और या फिर थोड़ा बहुत एक रेयर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि हर बच्चा कर सकता था, जिन्होंने भी थोड़ा सा सीरियसली आपका तैयारी की होगी उन्हें। ऐसे ही अब जो पीछे छूट गया वो उसकी बात हम क्या करें। बस हम तो इतना जानते हैं कि अब रिजल्ट का वेट करिएगा। जिसने जिस हिसाब से मेहनत किया होगा उस हिसाब से उसको परिणाम मिलने वाला। कोई सहारा किसी का नहीं होता, खुद का अपना सहारा होता है और उसी सहारे आपको अपना एम बनाना होता है। माँ बाप होते हैं, आपके गुरु होते हैं, केवल आपको एक अच्छा रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, ना कि आपके सहारे में थोड़ा से हेल्प कर देंगे और ये नहीं करेंगे खुद जाके लग जाए आपके साथ। नहीं, केवल आप अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छी दिशा दिखाएंगे, चाहे वो माँ बाप हो और चाहे आपके गार्जियन कोई भी मोहल्ले का अच्छा व्यक्ति होगा या कोई भी आपका गुरु होगा। सारे के सारे केवल एक ही मोटो पे बात करेंगे, बेटा पढ़ना तो नहीं है लेकिन हम केवल आपको क्या कर सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं और यही सबका धर्म है। तो बच्चे का भी एक धर्म बनता है कि अगर हमारे पीछे इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो हमें भी अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, हमारा जो अब आज का जो मेन टॉपिक है, हेलो एल्केन के कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं जो नए आपके बच्चे आने वाले हैं, जो 2025 में एग्जाम देने वाले, 2024 तो निकल गया, जो 2025 में एग्जाम देने वाले उनके लिए हम अभी से ही तैयारी का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं कि किस हिसाब से आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। आपको यहाँ पर हम लाइव क्लास तो नहीं दे पा रहे, रिकॉर्डिंग क्लास ही दे पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा से इन क्वेश्चनों को आप अपना एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। उस नोट्स में प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा और रिवीजन करते जाइएगा। और उम्मीद है कि आपको जो आने वाला आपका साल होगा 2025, वहाँ पर जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर पेपर आने वाला होगा वो आपके मुताबिक पेपर होगा। इसलिए हम लोग देरी न करते हुए अपने टॉपिक में आते हैं। इसका आपको जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का जो आपका पीडीएफ है वो आपको आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और अगर टेलीग्राम में और साथ में आपके जो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा से ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है कि आखिर कर क्या रहे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आउट ऑफ C6H5CS2Cl, इसका एंड C6H5CsCl, C6H5
इजिली हाइड्रोलाइज बाई एक्वस KOH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका कंपाउंड दे रहा है ये और एक कंपाउंड दे रहा है ये, तो इनमें आपको बताना है कौन सा इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा विद एक्वस KOH। एक्वस KOH के साथ कौन सा इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट जो होता है कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं, जो आप लोग पढ़ते हो SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकैटायंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3, 2, 1 डिग्री होता है। बस इसी से ही आपको ये क्वेश्चन निकल आएगा। अगर इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करने की बात करते हैं तो इसका पहले कार्बोकैटायन बनाना होगा। जब कार्बोकैटायन बनाना होगा तो Cl को यहाँ से हटाइए, तो ये आपका बनेगा C6H5CH, C6H5। इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो इसको आप रिमूव कर दीजिए, इसको हटाने पर यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और जब दोनों इसमें प्राइमरी कार्बन पर आपका कार्बोकैटायन बन रहा है, इसका सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, तो जाहिर सी बात है 3 आपका जल्दी हाइड्रोलाइज होगा, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद प्राइमरी होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा इन कंपेरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू ऑब्टेन। इसी साल बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना था और साथ में 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये दिया था। दोनों 2 नंबर के क्वेश्चन आपके आए हुए थे। ओनली आपको केमिकल रिएक्शन देनी होती है। आपको करना क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन की बात करते हैं तो सीधे सीधे CH3 CH2 CH2 Br ले लिया, 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। कुछ नहीं करना, एल्कोहलिक KOH और NaOH से रिएक्ट कराओगे, यहाँ पर आपका KBr निकल जाएगा, साथ में H2O निकल जाएगा। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा तो आपका प्रोटीन बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका प्रोटीन बन जाएगा। 2 ब्रोमो बनाना था, इसका मतलब मार्कोनी का आपका नियम यहाँ पर कर दीजिए, मार्कोनी का आप रूल लगा दीजिए। जब लगाओगे तो CH3 CH Br आपका यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर CH3। इस प्रकार से हम लोग ये रिएक्शन कर पाएंगे। एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल कन्वर्ट करना, एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला C2H5Br हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक्वस KOH की रिएक्शन कराते हो तो सीधे सीधे यहाँ पर आपका KBr निकल जाएगा और OH सीधे जाकर यहाँ लग जाएगा, C2H5OH आ जाएगा, एथिल एल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा। डाइयूरेनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाना, गाटरमान रिएक्शन ले लीजिए, सेलेनियर रिएक्शन ले लीजिए, C6H5N2 प्लस Cl माइनस डाइयूरेनियम क्लोराइड है। अगर आप इसका CuCl ऑब्लिक HCl से उस कराते हो तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा क्लोरोबेंजीन और N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। यहाँ पर एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है, दिस इज आपका, चाहे आप हाइलोफॉर्म रिएक्शन ले लीजिए, हाइलोफॉर्म रिएक्शन के ही तौर पर इसको बना सकते हैं। तो CH3 COCH3 ले लिया प्लस Cl2 ले लिया और यहाँ पर NaOH ले लेंगे। जब NaOH ले लेंगे तो यहाँ पर CHCl3 आ जाएगा, इसके बाद आपका यहाँ पर NaCl आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर CH3 COO Na आ जाएगा और साथ में यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। बैलेंस करने की बात आती है तो यहाँ पर आपको 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 5 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 5 लगाना पड़ेगा। ये आपका आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। फिर कह रहा ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना। ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला, बेंजीन के ऊपर आपको Br लगाना है। इसकी रिएक्शन हम लोग KCN से कराएंगे एल्कोहल, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा CN आ जाएगा, KBr यहाँ से निकल जाएगा। CN को जब भी COOH में चेंज करना हो तो आपको क्या करना होगा, सीधे सीधे यहाँ पर H3O प्लस ले लेना है, मीन्स वाटर की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करवा दोगे तब आपका CN डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटीन से हमें N प्रोपेल ब्रोमाइड बनाना है, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन का फार्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे HBr से कराओगे। बस यहाँ पर आपको
एंटी मार्कोनी का आपका रूल लगाना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, अपने आप ये जो भी काम होगा सब वो अपने आप हो जाएगा बिना आपके करे। आपको कुछ करना ही नहीं होता, बस आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट आपका होगा, कौन सा आपका कैटलिस्ट होगा जो क्या काम करता है, बस आपको उस पर ध्यान हमेशा देना चाहिए। इसके बाद एनिलीन को अगर फेनिल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आपकी कार्बल एमीन रिएक्शन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है आपका। और इसकी कैसे करते हैं, एनिलीन का फार्मूला C6H5NH2 होता है। जगह न होने का मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर न बना के सीधे सीधे C6H5 किए दे रहा हूँ, C6H5 और NH2 ले लिया, उसके साथ मैंने कार्बन एमीन रिएक्शन करना है तो CaCl3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका KOH आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर KOH आ जाएगा तो आपको यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, 3KCl निकल जाएगा, यहीं पर ले ले रहा हूँ, 3KCl निकल गया, 3OH हो गया, 2 1 3 आपके H2 गए तो H2O निकल जाएगा यहाँ से, और बाद में यहाँ पर C6H5NC, दिस इज अ फेनिल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल से आपको क्लोरोफॉर्म बनाना, जैसे आपने यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन ये की थी ऐसे आपको यहाँ पर करना है। तो इसकी जगह जो एसीटोन लिया था, इस एसीटोन की जगह आपको C2H5OH लेना है, फिर से आपको Cl2 लेना है, NaOH लेना है, इसकी रिएक्शन करोगे तो CaCl3 बनेगा प्लस आपका NaCl बनेगा, इस बार यहाँ पर HCOO बनेगा और साथ में वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। बैलेंस करना है, जो वहां पर आपने बैलेंस किया था ऐसे ही आपको यहाँ भी कर देना है। क्लोरोफॉर्म से एस्टिलीन बनाना है, क्लोरोफॉर्म से एस्टिलीन बनाना है, CaCl3 ले लेना है, 6Ag ले लेना है और यहाँ पर भी CaCl3 ले लेना है, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 और 6AgCl आपको निकाल बाहर करना है और CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपका बन करके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एन प्रोपिल ब्रोमाइड टू आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना, एन प्रोपिल ब्रोमाइड टू आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, सेम जो आपकी रिएक्शन मैंने यहाँ पर बनाई थी, ये यही आपका पूरा पूरा है सेम। इसको आप डिट्टो कॉपी कर लीजिएगा, इसको कॉपी करना है फर्स्ट नंबर से, एन प्रोपिल ब्रोमाइड से आइसोप्रोपिल आपको ब्रोमाइड बनाना है, तो इसी को कॉपी कर लीजिएगा। आयोडोमेथेन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, CH3 आई हो गया, इससे आप रिएक्शन करा दोगे KOH से, वो भी आपका इक्वस लेना है, और जब इक्वस लोगे तो ये आपका CH3OH आ जाएगा, और जब इसका आ जाएगा तो इसका यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन कराना है, तो जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो HCHO हो जाएगा और यहाँ से वो निकल करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मेथिल आयोडाइड टू एथेन बनाना है, मेथिल आयोडाइड का फार्मूला CH3I हो जाएगा। एथेन बनाना है, बुर्ज रिएक्शन कराइए, यहाँ पर 2 ले लीजिए, ICH3 हो जाएगा, तो ये आपको बन के तैयार हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3 हो जाएगा और 2 NaI हो जाएगा। इसके बाद बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल क्लोराइड से बेंजोइक एसिड बनाना है, तीनों बेंजिल क्लोराइड लेना है, तो C6H5CH2Cl ले लिया। बेंजिल एल्कोहल बनाना है, कुछ नहीं करना आपको, एक्वस KOH की रिएक्शन कराओगे अपने आप C6H5CH2OH आ जाएगा, तो ये आपका बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल बन गया। तो सेम यहाँ से यहाँ तक आपको इस वाली में ले जाना है और बेंजिल्डिहाइड बनाना है, इसी में रिएक्शन में हम बता रहे हैं, ये रिएक्शन उठा करके आपको ऐसे ले जानी है, इसी के आगे शो करनी है, इस वाले में केवल यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये C6H5CHO हो जाएगा, बेंजिल्डिहाइड बन जाएगा। इस वाले में क्या करना है आपको, या तो आप डायरेक्ट करिए तो वहां से थोड़ा से आपको लेंदी करना पड़ेगा, आप इसी रिएक्शन को फिर से आप आगे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर से इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो C6H5COOH हो जाएगा, सिंपल सी बात। बताइए, एक रिएक्शन से हमने 3 रिएक्शन यहाँ पर आपको बना दी। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो बेंजीन लेने हैं आपको,
बेंजीन ले लिया, इसका ब्रोमीनीकरण करा दीजिए। जब ब्रोमीनीकरण कराओगे तो यहाँ पर आपका Br आ जाएगा। और इसका नाइट्रेशन करा देंगे, HNO3 से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। दोनों आपको कंसंट्रेटेड लेने हैं, तो जाहिर सी बात है आर्थो और पैरा बना करता है, तो पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम लोग पैरा प्रोडक्ट को दिखाई देते हैं और मेजर इश्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में जो रेशियो था आपका 3:1 था, ये SN1 में, और जाहिर सी बात SN2 पूछा तो इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। जब अपोजिट करोगे तो 1:3 हो जाएगा। ये आपका SN2 रिएक्शन का है, बस आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका C और I बॉन्ड है, यहाँ पर आपका C और Br बॉन्ड है, इसका साइज थोड़ा से ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ब्रोमीन। तो जाहिर सी बात इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो आसानी से इसके आयोडीन को बाहर निकाल के ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये आपका आसानी से SN2 देगा। यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ये अगर कार्बोकैटायन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये आपका टर्सरी बनेगा और ये आपका मेथिल बनेगा। और मेथिल होने की वजह से ये आपका SN2 ज्यादा देगा, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांगली और इजिली यहाँ से OH के थ्रू निकल जाता है। समझ में आई बात? ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, इनका जो क्वेश्चन का PDF है वो आपको हम अपने लिंक में प्रोवाइड करा देंगे। बस थोड़ा सा आप गौर करते जाइएगा और लगातार नोट्स बनाते जाइएगा। इस तरह के कई सारे आपको क्वेश्चन आपको मिलेंगे और फाड़ करके पूरा क्वेश्चन पेपर जरूर आएंगे। ये आदित्य सर का वादा है। धन्यवाद।